ये जाट और मेघवाल को लड़ाने की एक साजिश की जाए कि ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है, ये कुछ लोगों का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र मैं पहले भी झेल चुका हूँ। पंचायतों के चुनाव में वीडियो वायरल किया गया हमारे परिवार के खिलाफ, फिर भी हमने जहर का घूंट पिया। गोविंद जी, आपकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मतलब इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके पार्टी के लोग आपके खिलाफ उतर रहे हैं। देखो, मदन गोपाल जी तो अर्जुन जी के ही भेजे हुए हैं। डूडी जी थे। मैं डूडी जी की कदर इसलिए कर रहा हूं कि मैं 2003 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। और ये जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों पनाह दे रहे हैं, क्यों फर्जी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी तरह ये खंडन क्यों नहीं करते। इन लोगों ने मुझे एमपी चुनाव में भी वीडियो चढ़ाया, पंचायत चुनाव में चढ़ाया, इनकी आदत में है। और अब मैं भी थक चुका हूँ, इसलिए मैं 5-4 दिन और वेट करूंगा। और अगर नहीं मानेंगे तो मैं गर्मी शुरू नहीं हुई उससे पहले बीकानेर में सियासी पारा गर्म हो गया है। एक सोशल मीडिया पर लगातार एक ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिवंगत नेता रामेश्वर डोडी, कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला के बारे में एक टिप्पणी की जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो का जो नाम बताया जा रहा है, कोई ना कहीं जो कांग्रेस के नेता है उनका जो बताया जा रहा है, गोविंद राम मेघवाल उनका नाम है। हालांकि ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें क्या सच्चाई है, कांग्रेस की आपस में खींचतान है या मन की बात है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ खुद मौजूद है गोविंद राम जी मेघवाल। उनसे पूछेंगे। सबसे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपके नाम से बताया, गोविंद राम जी का मेघवाल का वीडियो है ये। इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच में ऐसी कोई बात हुई थी, ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, वास्तविकता ये है कि डूडी जी और आदरणीय कल्ला जी दोनों हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और एक बीजेपी का जो ग्रुप है वो अब बड़ा चिंतित है, चूंकि वो पंचायतों में चुनाव हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट से मैं देख रहा हूं कि एक गांव में बैठे हैं 5-6 हजार मेघवाल वहाँ इकट्ठे हुए हैं, जागरण है। उसका कोई वीडियो लेकर के और बाद में उसने एडिट किया है और एक एआई के माध्यम से वीडियो बनाया और फिर ऑडियो में भी उसको कन्वर्ट किया। और वो मुझे ज्ञात हुआ है कि भाई हमारे मंत्री जी के बेटे के पास पहुंच गया। मैं ज़्यादा नाम लेके उनको फेमस नहीं करना चाहता। और उन्होंने ये वायरल कर दिया। और आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले काफ़ी समय से जो राजनीति चल रही है, कहीं तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, कहीं दलित मुसलमान को लड़ा देते हैं, कहीं सवर्ण और दलित को लड़ा देते हैं। तो ये जो है, ये जाट और मेघवाल को लड़ाने की एक साजिश की जा रही है। और मैं सिरे से इसको खारिज करता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है। और हमने इस संबंध में हमारे कार्यकर्ता जेठाराम जिनके घर में जागरण था, उन्होंने एफआईआर दे दी है। राज के दबाव में वो एफआईआर हो नहीं रही है, लेकिन उसकी परिवाद जो है वो दर्ज हो गया है। और पुलिस तुरंत ही जांच करके, और मेरी मांग है कि उन मुलजिमों को गिरफ्तार करें कि किसी के घर में जाकर और आप वीडियो एडिट करके, और जिस तरह के आपने वीडियो बनाया है, ऑडियो बनाया है, आपको कोई अधिकार नहीं है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से कुछ लोग जो शुरू से बीजेपी के टच में थे, उनमें उबाल आया हुआ है। मैंने पार्टी के नेता ने भी हमसे कोई बातचीत की तो हमने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, न कोई भाषण है, न कोई मीटिंग है। ये कुछ लोगों का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र मैं पहले भी झेल चुका हूँ। आपको पता है, पार्लियामेंट चुनाव में मेरे खिलाफ एक वीडियो निकला गया 20-30 साल पुराना। पंचायतों के चुनाव में वीडियो वायरल किया गया हमारे परिवार के खिलाफ, फिर भी हमने जहर का घूंट पिया। पार्लियामेंट में हमारे साथ धोखा हुआ। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरे से 30 लाख रुपए 2 दिन पहले लेते हैं और वो 3 महीने बाद वापस लौटाते हैं। वो बहुत ही ढोरा निकालने के बाद में और मदद करने के बाद में, तो भी हम जहर पी के बैठ गए। हम ये सोचते हैं भी कैसे हमारी पार्टी एक रहे, ताकि हमारी लड़ाई मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है। इनके कुछ लोग वो इस षड्यंत्र में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको प्रधान बनना है, जिला परिषद जीतनी है। तो उनको पता है कि कांग्रेस का एक तरफा हवा चल रही है, क्योंकि भजन लाल जी की हालत बहुत खराब है। भजन लाल जी आने के बाद पूरे तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है रूठ के बैठे हैं। विकास के काम हुए नहीं है, पानी मिल नहीं रहा है, बिजली की सप्लाई बंद है, जो निःशुल्क दवाई मिलती थी वो नहीं मिल रही। उससे आम जनता पूरे जिले में भयंकर परेशान है।
तो कांग्रेस पार्टी को जो ये फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि तुम ये माफिया, ये जो इस तरह से तुम माफियों की बातें कर रहे हो, अरे माफी तो उनको मांगनी चाहिए ना जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या पार्टी को हरा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी पर्दा रख रहा हूं, मैं मीडिया के सामने इतना ही इशारा कर रहा हूं कि अगर लगातार ये झूठ बोलते रहे, लगातार ये धमकियां देते रहे, तो मैं फिर कार्यकर्ताओं को बुला करके और मीटिंग करके और आगे का मैं निर्णय करूंगा, और मैं पार्टी के नेताओं के पास भी कार्यकर्ताओं को ले जाऊंगा और मैं लिखित में शिकायत करूंगा। क्योंकि हमारे पार्टी के नेताओं का आदेश है कि आप लोग पार्टी के संबंध में मीडिया में नहीं जाओगे। तो मैं मेरा पर्दा रखे हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि मीडिया के सामने कोई पार्टी का मैं खुलासा करूं। पर गोविंद जी, आपकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मतलब इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके पार्टी के लोग आपके खिलाफ उतर रहे हैं। देखिए, आपको भी पता है कि पिछली बार जिला परिषद में 6 वोट अर्जुन आम ने दिए थे कांग्रेस को, और उसको बदले में जो है उसने एमपी चुनाव में वापस वोट ले लिए। मैं इतना ही इशारा कर रहा हूं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है और कांग्रेस को जो मजबूत करना चाहता है, वो कोई कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट कौन कर रहा है? वो करेगा जो हमेशा बीजेपी के टच में है और बीजेपी के नेताओं को राजी करके, और इस राज के अंदर कई तो मुकदमे हटवाना चाहते हैं, कई बड़े टेंडर लेना चाहते हैं, और वो लोग भी सम्मिलित है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, कहीं से उम्मीदवार नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप हमारे और रूडी परिवार के बीच में खाई डालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्वार्थ पूर्ति करके और जिस तरह से जो पार्टी और जाति समाज के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हो, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, धनखड़ जी के साथ क्या हुआ? उस टाइम ये बोलने वाले कहां गए थे? मैं बोला हूं। सतपाल मलिक के साथ में क्या हुआ? उस टाइम ये कहां गए थे? मैं बोला हूं। आज विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? उस टाइम ये कहां गए थे? कि मैं बोलता रहा हूं। इसलिए मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा केंद्र के संबंध में। मैं मुख्य रूप से प्रदेश स्तर तक ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जनता तैयार हो चुकी है, लेकिन बीकानेर के हमारे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की जो है विडंबना करते रहते हैं, और कांग्रेस से उनका, बीजेपी के साथ उनका हाथ मिलाया हुआ है, और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये फर्जी वीडियो वायरल करवा करके और जहर पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप ये फर्जी बयानबाजी बंद कर दें, अन्यथा मैं 2-3 दिन तो देखूंगा। अन्यथा मैंने भी तय कर लिया है कि मैं कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा, कार्यकर्ताओं से राय करूंगा, पार्टी नेताओं से बात करेंगे, और उसके बाद अगर ये नहीं माने तो मैं बिल्कुल विस्तार से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, और कार्यकर्ताओं को जो है पूरे जिले का जो राजनीति कौन क्या कर रहा है वो सारी पूर्ण डिटेल में बात करके और हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। आप रणनीति तो बनाएंगे। इस ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद आपने जो अशोक गहलोत है, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, डूडी परिवार भी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल जी, उससे मुलाकात की है। क्या उस समय कोई बात हुई उनसे? देखो, मदन गोपाल जी तो अर्जुन जी के ही भेजे हुए हैं, नए नए हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं। उनको अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि अनुशासन क्या चीज़ है। उन्होंने कल सोशल मीडिया में न्यूज़ भी डाली है। मैं वो भी मेरे नेताओं से कहूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी का आदेश है कि आप पार्टी के विरुद्ध में, संगठन के विरुद्ध में कोई बात मीडिया में नहीं कहोगे। मैं उस मर्यादा को निभाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि मदन जी, पहले आप प्रदेश अध्यक्ष से राय कर लें कि जो आप सोशल मीडिया में डाल रहे हो ये क्या अच्छी बात है क्या? क्योंकि आप आज भी मेरे चुनाव में आपने कहाँ वोट दिए, किसके लिए वोट मांगे, आपको सब जानकारी है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फिर भी कहता हूँ कि संगठन की जिम्मेवारी है कि विपक्ष में जब अब होते हैं तो संगठन हमारा सर्वोच्च होता है। संगठन की जिम्मेवारी है कि प्रत्येक विधानसभा में उन नेताओं को मजबूत करे जो वहाँ विधानसभा का चुनाव जीत सके। हालत यह है कि हमारे शहर की हालत संगठन की खराब है, सारा शहर इनसे नाराज बैठा है। तो आप संगठन के बीकानेर में बात करो ना शहर के नेताओं से, और शहर की क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली, पानी, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, उस संबंध में तो बात हो नहीं रही है। और मात्र गोविंद राम को टारगेट इसलिए बना रहे हैं ताकि ये चाहते हैं भी ऐसी वाली सीट खाली हो जाए और उसकी जगह जो है हम ऑक्यूपाई हो जाए। वो खाली ये जो है मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं जनता का आदमी हूं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जेलों में भी जाना पड़ा है, और आज भी मैं कह रहा हूं मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। मेरा स्वाभिमान जिंदा है। मेरी एक ही मांग है कि रिजर्व सीटों में भी ऐसे प्रतिनिधि आए जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, और अगर मजबूत लोग नहीं आएंगे तो हमारे जैसे जो कार्यकर्ता नेता है जो संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़े,
उसको ये दबाने के लिए कुचेष्टा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने मुझे 2013 में पार्टी में लेकर विधायक भी बनाया और इस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊं और मेरे बेटे को भी प्रधान बने। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं पार्टी नेताओं से, मैं पार्टी के प्रति डेडिकेटेड हूं। मेरा टारगेट है कि पंचायत जीते, जिला परिषद जीते और प्रधान बने, और इनका उद्देश्य है गोविंद राम को कमजोर करो ताकि फिर इनको कोई वोट मिलेंगे नहीं। और आखिर में हालत ये होगी कि जिस तरह से अर्जुन राम लगातार जीत रहा है, 6 विधानसभा आज भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, सुशीला जी एक जीते हैं, वो मात्र सहानुभूति और मैंने रात दिन मेहनत की और लोगों को कहा, इसलिए वो मात्र 8,000 से जीते हैं। मैं सुशीला जी से भी आग्रह करूंगा कि आपका भी दायित्व है कि आप जीते हुए हैं, कभी आप 7 विधायकों को हारे हुए हैं, सब नेताओं को बुला करके बात किया करो। और जिस तरह से डूडी जी थे, मैं डूडी जी की कदर इसलिए कर रहा हूं कि मैं 2003 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। डूडी जी रेवंत राम से नाराज थे और उन्होंने अपने ग्रुप का वोट मुझे दिलाया था, मैं विधानसभा में गया था, उसके बाद मैं उनका सम्मान करता हूं। वो दूसरी बात है कि 13 में पार्टी लेने में तो वो सहयोग किया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं करता, वोट अपना अपना है। लेकिन मैंने कभी डूडी जी के खिलाफ किसी भी मीडिया में कोई अपशब्द नहीं कहे, और ये फर्जी वीडियो के आधार पर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो राजनीति के काबिल तो है नहीं, पर बड़े नेता बनने के लिए इन्होंने एक सस्ता हथियार अपना लिया कि गोविंद जी का विरोध करो और बड़े नेता बन जाओ। कोई कहता है माफी मांगो, किस बात की माफी मांगे? माफी तो उनको मांगनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर, और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मंत्री घर से जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को आप वायरल कर रहे हो और अब माफी हमसे मंगवा रहे हो। इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, केंद्र में राहुल जी लड़ रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा। गोविंद जैसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो खराब होती है ऐसे ऑडियो वीडियो वायरल, क्योंकि पंचायत का चुनाव भी नजदीक है। मैं वही तो कह रहा हूं भी, हमने वीडियो वायरल किया ही नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों पनाह दे रहे हैं, क्यों फर्जी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी तरह ये खंडन क्यों नहीं करते? इन लोगों ने मुझे एमपी चुनाव में भी वीडियो चढ़ाया, पंचायत चुनाव में चढ़ाया, इनकी आदत में है। और अब मैं भी थक चुका हूं, इसलिए मैं 5-4 दिन और वेट करूंगा, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं विशाल कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके और आगामी निर्णय करूंगा और पार्टी के नेताओं को अवगत इस कराऊंगा। वीडियो वायरल होने के बाद क्या आपने कोई डी कल्ला और रमेश डोडी के परिवार से कोई बातचीत हुई ऐसी कुछ? कल सुशीला जी मिले थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो मैं फिर क्यों बात करूं? कल्ला जी हमारे सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बात हमारी होती रहती है, तो वो तो इन बातों को समझते हैं कि ये फर्जी वीडियो है, पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, नेताओं को साख और राजनीति पर धब्बा करने के लिए है। और ये भी जानते हैं कि गोविंद राम लगातार ब्याह शादी धरना प्रदर्शन हर एक के अंदर जो है मैं मुखर होकर बोलता हूँ, तो ये मेरी छवि खराब करने के लिए जो चालें चल रहे हैं, मैं बिल्कुल जो है इनसे हम लोग जो है निवेदन करेंगे कि अभी भी आप समझ जाओ, और पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे अगर कोई त्याग करना है, मैं त्याग करने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप बीजेपी के टूल बढ़कर और हमें बदनाम करने के लिए साजिश करोगे तो बिल्कुल मैं झुकूंगा नहीं। ये थे गोविंद जी मेघवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो वीडियो है उसको एडिटिंग किया हुआ है, ऐसे का उनका उद्देश्य नहीं था कि डोडी परिवार को कोई निशाना बनाया जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जांच का विषय, जांच आने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। हालांकि ये मन की बात है कांग्रेस की खींचतान है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।